हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है वो हमारा 12वां लेक्चर होगा। और आज हमारा जो कोर्स है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने जो मुझसे हो सकता था मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाने की। ठीक है, तो अब हमारा जो ये लेक्चर है वो पिवट का है कि पिवट जोन क्या होता है। ठीक है, पिवट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कैसे किया जाता है, ये मैं आपको आज समझाने लगा हूँ। ठीक है, और आज हमारा जो कोर्स है वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। 12 लेक्चर में सप्लाई एंड डिमांड की मेथडोलॉजी मैंने अभी तक नहीं देखा किसी ने सिखाई है। ठीक है, मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस इन 12 जो क्या कहते हैं लेक्चर हैं इनमें निचोड़ के रख दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको जो है वो लेते हैं, कैसे इसको प्रैक्टिस करते हैं, कितना इसमें मास्टर होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो सीधा चार्ट पे चलते हैं। पहले हम पिवट एरियाज की बात कर लेते हैं कि पिवट एरियाज होते कौन से हैं। ठीक है, अगर आपने स्टेटिस्टिक पढ़ी होगी मैथमेटिक में, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि पिवट क्या होता है। पिवट उस वैल्यू को कहते हैं जहाँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, वो वैल्यू जो बहुत ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसको हम पिवट कहते हैं। ठीक है, और वो ज़्यादातर बीच में होती है, साइड में होती है, कहीं पे भी। ये ऑब्जेक्टिव के ऊपर अगर आपने पिवट टेबल पढ़ी हो स्टैटिस्टिक में मैथमेटिक्स के अंदर तो ये आपको पता होगा कि पिवट पिवट जो है हम किसको कहते हैं। ये आप किसी का भी पिवट निकाल सकते हैं, पूरी दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट का आप पिवट निकाल सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स में क्या होता है, सिंपल जो हाई एंड लोज होते हैं ये, ठीक है, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये जितने भी है ना ये पिवट एरिया होते हैं सारे। इनको हम पिवट जोन कहते हैं। ठीक है, पिवट एरिया हम इनको नहीं कह सकते, पिवट जोन हम इनको कहते हैं। इसके ऊपर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसको ट्रेड नहीं किया जाता। मैंने कई बार आपसे कहा है कि कभी भी पिवट एरियाज जो होते हैं वो ट्रेड नहीं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, बार बार मुझसे ना पूछिएगा दोबारा। ठीक है, कि ये क्यों मार्क किया आपने, ये क्यों नहीं है, आप इसको किसको पिवट करें। ठीक है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये पिवट होते हैं, हाई एंड लोज पिवट एरियाज होते हैं फॉरेक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मार्केट उन्हें कैच करती है, इसलिए हम उनको ट्रेड नहीं करते। यहाँ पे जोन हो सकता है। ठीक है, पिवट एरिया अगर कंफर्मेशन दे रहा है, काफ़ी चीज़ें जो है दे रहा है, किस तरीके से मार्केट आ रही है, तो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये मेरी आप मार्केट स्ट्रक्चर की और जोन की वीडियोस देखेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम, किस तरीके से मार्केट जाए तो हम एरिया ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मुझसे बार बार ये ना पूछिएगा। ये पिवट जोन होता है। अब आ जाते हैं पिवट एरिया को। पिवट फॉरेक्स में पिवट की, सॉरी, जो वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती है। अच्छा, ये आप किसी भी कैंडल के अंदर निकाल सकते हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं आजमूदा आजमूदा बात है, वो जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मार्केट में काम करती है और जो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं वो डेली, मंथली या फिर वीकली कैंडल को करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो आप लिख लें। ये मैं पहले टाइप कर दूं फिर आपको समझाता हूँ। ये पहले तो आप अपने मोबाइल फ़ोन या जहाँ पर भी आप सेव रख सकते हैं,
ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ पिवट का, ये आप लिख के रख लें, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको आप किसी भी ऑब्जेक्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, फॉरेक्स में चूंकि हाई लो एंड क्लोज होता है, इसलिए हम फॉरेक्स में इसको ये इस तरीके से यूज़ करते हैं। बाकी जो भी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका भी आप इसी तरीके से हाई लो एंड क्लोज। ठीक है, उसमें क्लोज नहीं होता, उसमें लेंथ होती है। ये जो फर्नीचर बनाते हैं वो भी इस जो है वो क्या कहते हैं, इंची टेप से इसको निकालते हैं पिवट एरिया को। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 होगा। ये मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। ज़्यादातर ये डेली के अंदर यूज़ होता है, मतलब किसी बड़ी कैंडल में यूज़ होता है इसको। अब इसका पिवट एरिया हमने निकालना है। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। ये जो बुलिश कैंडल है इसका पिवट एरिया हमने निकालना है। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर ले लिया। अब क्या है हाई, इसका ये है, इसका हाई 9409, 0.9409 प्लस लो, इसका लो है 0.87। ओह सॉरी, क्या था इसका, अच्छा हो रहा है, प्लस हो रहा है 87। इसको भी प्लस अप क्लोज, क्योंकि ये बुलिश कैंडल है तो इसका क्लोज जाहिर है ऊपर होगा। ये है इसका क्लोज। समटाइम हाई और क्लोज, लो और क्लोज सेम ही होता है। ठीक है, ये लेकिन इसका सेम नहीं है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। ये है 0.9385। ठीक है, प्लस 0.9385 इज इक्वल टू 2.7494। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, ये आ गया इसका पिवट एरिया। अच्छा जी, क्या आया 9 पॉइंट, ये सिर्फ 4 लेना है हमने, बाकी नहीं लेना, सिर्फ 4 डेसिमल के, सिर्फ 4 लेंगे हम। ठीक है, इसको पूरे को यहाँ पे अच्छा जी, ये है इसका पिवट एरिया, ये इसका पिवट एरिया निकल गया इस कैंडल का। किसी भी कैंडल का आप निकाल सकते हैं, जो मोस्ट रिसेंट कैंडल होती है कोशिश करें उसी का निकालें। H1 में हम चले जाते हैं। अब आप जादू देख लें बस, ये हमने इसका पिवट एरिया निकाला है और मार्केट ने देखें इसको कितनी दफ़ा टच किया हुआ है। ठीक है, आपके सामने मैंने कोई इसमें आपके सामने किया है, जो भी किया है डेली के अंदर किया है, लेकिन आप इसका जादू देखें, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यह आपको कोई नहीं बताएगा, कोई पिवट एरिया में आपको ये फॉर्मूला आप ढूंढ लें बेशक, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, हम चूंकि कॉमर्स के बंदे हैं, हमें पता है जो मैथमेटिक्स जिन्होंने किया है उनको ये बात मालूम है इसकी कि पिवट कैसे निकालते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये सारी चीज़ें होती हैं फॉरेक्स के अंदर भी। अब इसको कैसे यूज़ करना है ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैं इसको एज अ लिक्विडिटी जो है वो मार्क करता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पिवट निकाल, किसी भी कैंडल का आप इसका निकालना चाहें इसका भी निकाल सकते हैं। सिंपल ये फॉर्मूला लेना है आपने, किसी भी कैंडल का आपने ये फॉर्मूला लेना है, जो भी कैंडल लेना चाहें उसका हाई, उसका लो और उसका क्लोज, उसकी वैल्यू निकालें, डिवाइडेड बाय 3 कर दें, आपके सामने उसका जो पिवट है वो आ जाएगा। अब आपके सामने ये देख लें किस तरीके से रिजेक्शन मिली हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बेतहाशा पीछे जाते जाएं आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता ही जाएगा।
ठीक है, ये आप खुद प्रैक्टिस कर लें, आप खुद को पता लग जाएगा ये क्या चीज़ है। तो पिवट आप लोग कर रहे थे, मैंने आपको बता दिया क्या होता है पिवट। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट जो है वो लेक्चर 11 करने थे मुझे, आप लोग इसके बारे में काफ़ी कह रहे थे तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी। हमारा कोर्स आज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब रैंडम वीडियोस अगर बना दी तो मैंने बना दी, वरना हमारे डेली एनालिसिस ही आते रहेंगे। ठीक है, बाकी मैं सब कुछ अपनी तरफ से आपको सिखा चुका हूँ। तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो इस बात पे बनता है, फ्री में आपको इतना सब कुछ मैंने सिखाया। ठीक है, तो आप ये फार्मूला जो है ज़हन नशीन कर लें, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप लगा सकते हैं, फॉरेक्स के अंदर इसको ऐसे यूज़ करना है। इसकी प्रैक्टिस करें 2-3 दिन, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आपसे इंशाल्लाह जो डेली एनालिसिस की वीडियो है उसमें मिलते हैं। कल की हमारी ज़बरदस्त ट्रेड गई हैं, आपके साथ मैंने शेयर भी की, बहुत ज़बरदस्त। ये होता है कैलकुलेटिव तरीके से आप किस तरीके से अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है जो हमारे ग्रुप में आप लोग देखे हैं। अल्लाह हाफिज़।